गाइस, GTA 6 के लीक्स ने लिटरली गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी तबाही मचाई थी जिसका रिएक्शन रॉकस्टार ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया का झनकार था, जहां से हमें GTA 6 के गेम प्ले, कैरेक्टर्स, मैप और स्टोरी लाइन के मैसिव हिंट्स मिल गए। इमेजिन करो एक ऐसी गेम जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी नहीं आया था, उसके अंदर का रॉ फुटेज दुनिया भर के गेमर्स के मोबाइल स्क्रीन पर वायरल हो गया। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ये सब कुछ सिर्फ एक 17 साल के हैकर ने किया था। ये बात है सितंबर 2022 की, जब एक हैकर जिसका नाम टीपोट्यूबर हैकर बताया गया, उसने एक पब्लिक फोरम पे 90+ वीडियोस पोस्ट कर दिए GTA 6 के अर्ली डेवलपमेंट गेम प्ले के। हाँ, सही सुना, 90 वीडियोस। कुछ में लूसिया नाम की फीमेल कैरेक्टर दिख रही थी जो एक स्टोर रॉब करती है, कुछ में वाइस सिटी जैसे मैप एनवायरनमेंट था और कुछ में रॉकस्टार के डेवलपमेंट टूल्स तक के सीन्स दिखाए गए। पूरा गेमिंग वर्ल्ड शॉक में आ गया। ये लीक कोई फैन मेड कॉन्सेप्ट नहीं थे, ये एक्चुअल डेवलप बिल्ड्स थे जिनमें डेवलपर के डीबग टूल्स, प्लेस होल्डर एनिमेशंस और इनकम्प्लीट टेक्सचर तक इंक्लूड थे। रॉकस्टार ने इस पे तुरंत रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उनका टोन बिल्कुल अलग था। नॉर्मली रॉकस्टार किसी छोटी सी लीक पे भी फायर ब्रीथिंग कर देता है, लेकिन इस दफा उन्होंने कंपोज्ड मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये रियल है, लेकिन इसका फाइनल गेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि वो अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखेंगे और फाइनल प्रोडक्ट फैंस के लिए रेडी होगा एज एक्सपेक्टेड। बट अंदर ही अंदर रॉकस्टार के सर्वर्स, सिस्टम और टीम पे बहुत बुरा असर हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ एक विजुअल लीक नहीं था, ये उनके इंटरनल टूल्स और वर्क फ्लो का एक्सपोजर था। अब बात करते हैं उस हैकर की जिसको बाद में यूके से अरेस्ट किया गया। ये बंदा रिपोर्टेडली उबर पे भी साइबर अटैक कर चुका था और एक ग्रुप से बिलोंग करता था जिसका नाम लेप्सुस डॉलर था। इस ग्रुप ने पहले माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और सैमसंग जैसे टेक जाइंट्स पे भी अटैक किए थे। रॉकस्टार के केस में हैकर ने रिपोर्टेडली सोशल इंगेजिंग का यूज करके उनका इंटरनल स्लैक सर्वर एक्सेस किया था। मतलब ये बंदा किसी जेम्स बॉन्ड मूवी का विलन नहीं, बल्कि रियल लाइफ का साइबर मास्टरमाइंड था जो अपने लैपटॉप से दुनिया की टॉप कंपनीज को चैलेंज कर रहा था। इस पूरे हैकिंग इंसिडेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि फैंस को पहली बार GTA 6 की रियल विजुअल्स देखने को मिली। लूसिया, जो पहली बार GTA सीरीज की प्लेबल फीमेल प्रोटैगोनिस्ट होने वाली है, उसका कैरेक्टर डिजाइन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइस लाइंस, सब कुछ लीक हो चुका था। फैंस ने एनालाइज करना शुरू कर दिया कि इस बार रॉकस्टार किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक मिशन में लूसिया और उसका पार्टनर एक डिनर रॉब करते हैं और जैसे ही कॉप्स आती है वो किचन के पीछे से भाग जाते हैं। पूरा सीक्वेंस रॉ था, लेकिन उसमें जो डिटेल थी वो रॉकस्टार के लेवल काफी हाई दिखाती थी, इवन अर्ली स्टेज में। और लीक होने के बाद पूरी इंटरनेट पे दो रिएक्शन आए। एक तरफ वो लोग थे जो रॉकस्टार के लिए सिंपैथी फील कर रहे थे कि किसी ने उनका ऑनगोइंग क्रिएटिव वर्क दुनिया के सामने बिना परमिशन के नंगा कर दिया। दूसरी तरफ वो लोग थे जो एक्साइटेड हो गए कि ओ माय गॉड, फाइनली हमें देखने को मिल गया GTA 6 का असली लुक। यूट्यूब पे ब्रेकडाउन वीडियोस का फ्लूड आ गया, रेडिट पे थ्योरीज चली और हर दूसरा गेमर एक हैकर को सीक्रेटली सैल्यूट कर रहा था कि भाई कमाल कर दिया। मगर रॉकस्टार ने भी साइलेंस में पावरफुल कमबैक प्लान किया। वो अब भी ऑफिशियली सिर्फ ट्रेलर और लोगो रिलीज करके चुप हैं, लेकिन ये लीक्स ने एक चीज क्लियर कर दी, गेम का स्केल ह्यूज है और रॉकस्टार कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लीक कंटेंट से हमें ये भी हिंट मिला है कि GTA 6 का मैप मियामी स्टाइल वाइस सिटी पे बेस होगा और मल्टीपल प्लेबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक GTA 5 का माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर मॉडल। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये लीक्स ने रॉकस्टार को फोर्स किया कि वो अपना मार्केटिंग टाइमलाइन बदल दें? क्या ट्रेलर पहले आया होता अगर लीक्स ना होते? हो सकता है, क्योंकि रॉकस्टार का पहले का पैटर्न ये था कि वो रिवील के पहले टीज करते, लोगों को बिल्डअप में ले जाते, लेकिन इस दफा उनका हाथ थोड़ा फोर्स लगता है। फिर भी रॉकस्टार के लिए ये एक टेस्ट था, क्या वो प्रेशर में अपनी
डिग्निटी और क्रिएटिविटी बचा सकते हैं। और अब जब GTA 6 का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है और उसने YouTube के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, फैंस को समझ आ गया कि लीक सिर्फ एक ग्लिम्स से थी, रियल मैजिक तो अभी बाकी है। रॉकस्टार ने जो पॉलिश, जो इमोशन और स्केल ट्रेलर में दिखाया, उससे सबको फील हुआ कि हाँ भाई, अब 10 साल के बाद रॉकस्टार फिर से छा गया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम फ्यूचर में भी ऐसे लीक्स देखते रहेंगे? क्या गेमिंग इंडस्ट्री इतनी वल्नरेबल है कि एक बंदा लैपटॉप से सब कुछ एक्सपोज कर दे, और क्या रॉकस्टार जैसे लेजेंड्स को अब और सिक्योर होना पड़ेगा? ये सब सवाल अब भी हवा में है। लेकिन एक बात पक्की है, GTA 6 के लीक्स ने एक नए दौर की शुरुआत कर दी थी, जहां गेमर्स ने पहली बार एक AAA गेम को अनफिल्टर्ड, अनफिनिश और रॉ फॉर्म में देखा, और वो भी तब जब रॉकस्टार ने एक भी वर्ड ऑफिशियली नहीं बोला था। तो गाइस, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे GTA 6 के मैप के बारे में। क्या वाइस सिटी वापस आई है? कितना बड़ा होने वाला है मैप? और क्या रियल वर्ल्ड सिटीज को भी इंक्लूड किया गया है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक फ्रॉगी गेमिंग के साथ बने रहो, क्योंकि यहाँ हर गेमिंग स्टोरी होती है फुल ऑन सिनेमैटिक।